सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। यूपीएससी ने 2024 के सिविल सर्विसेज के रिजल्ट फाइनली जारी कर दिया है। इस रिजल्ट की यदि हम बात करें, इसमें कितने कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस कहाँ कितनी पोस्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में कट ऑफ कितना गया है, सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन ये भी होने वाला है, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। तो एज ऑफ नो, जैसा क्या पता होना चाहिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज AIS कहते हैं। आर्टिकल 312 के अंतर्गत ऑल इंडिया सर्विसेज का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसमें IAS, IPS और इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज नॉट द पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। इंडियन फॉरेन सर्विसेज सिविल सर्विसेज में आती है, लेकिन IAS, IPS और इंडियन फॉरेन सर्विसेज इसके अंतर्गत आती है। सिविल सर्विस एग्जाम के अंतर्गत IAS और IPS का रिक्रूटमेंट होता है, फॉरेन सर्विसेज का भी होता है। फिर सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप A एंड ग्रुप B के अंतर्गत ही बहुत सारी पोस्ट होती हैं। कितनी पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है, यदि आप IAS बन जाते हैं या आप IFS बन जाते हैं तो IAS और IFS बनने के बाद में आपको फिर एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। यदि केस आपका कभी ऐसा होता है कि रैंक कम है, कैडर थोड़ा अलग तरीके से अलॉट हो गया है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं दोबारा एग्जाम दूं, तो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिजाइन करना पड़ेगा। देन आफ्टर यू हैव टू अपीयर अगेन। तो इसलिए चीज़ें बहुत ही सिंपल नहीं होती, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो IAS और IFS बनने के बाद में आपको दोबारा से एग्जाम देने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन बाकी यदि आप IPS हैं तो आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। IRAS में तो आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में तो आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दैट। नाउ यहाँ पे कुल 1009 वैकेंसीज के लिए रिकमेंड किया गया कैंडिडेट्स को, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल के अंतर्गत 335 सीटें हैं, AWS के लिए 109, OBC के लिए 318, SC के लिए 160, ST के लिए 87। तो कुल मिला के 1009 पोस्ट के रिकमेंडेशन दिया गया है। इसमें यदि हम देखें प्रॉपर तरीके से, इसमें एक रिजर्व लिस्ट बनाई गई है, इसके अंतर्गत ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है। दैट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। ये सर्विसेज की बात करें तो IAS के अंतर्गत कुल 180 पोस्ट रखी गई हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज का यहाँ पे उनके परसेंटेज के आधार पर वर्गीकरण है। 55 पोस्ट इस बार IFS के लिए रही हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए, और IPS के लिए 147 पोस्ट रही हैं। सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप A के अंतर्गत 605 पोस्ट हैं। ग्रुप A के अंतर्गत बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जिसमें आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं। IRAS भी होता है, इंडियन रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिसकी 605 पोस्ट थी। ग्रुप B सर्विसेज के अंतर्गत 142 हैं, जिसमें आप खासतौर से जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहाँ पर जो ग्रुप B सर्विसेज होती हैं उसका भी रिक्रूटमेंट इसके अंतर्गत किया आता है। तो कुल मिला के 1129 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो कितने के लिए था, 1009 वैकेंसीज के लिए रिकमेंडेशन आया है। इसमें देखिए टॉपर की यदि हम बात करें, टॉपर की बात करते हैं तो टॉपर इस बार की रही है शक्ति दुबे, हर्षिता गोयल और अर्चित पराग डोंगरे। ये 3 टॉपर रैंक रहे हैं। तो इनके बारे में तो आप लोगों ने बीते कुछ दिनों से न्यूज में खूब सारा देखा होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ। कट ऑफ कितना गया इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक GS का पेपर होता है, एक CSAT का पेपर होता है। तो प्रीलिम्स में याद रखिएगा केवल GS के जो मार्क्स हैं उसको काउंट किया जाता है। CSAT क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 33% मार्क्स केवल आपको CSAT में क्वालिफाई करना होता है, जिसमें सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मतलब उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो GS के मार्क्स ही केवल आपके यहाँ पर काउंट किए जाते हैं सिलेक्शन के लिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। GS कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है, कुल 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। CSAT की यदि हम बात करें, CSAT में केवल 80 क्वेश्चन ही होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होती है। बीते कुछ दिनों CSAT काफी चैलेंजिंग रहता है, बिकॉज CSAT क्वालिफाई करना इट्स नॉट इजी, अभी काफी मुश्किल हो गया है। बहुत सारे मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे भी CSAT में फेल हो जा रहे हैं। तो ये है GS। तो GS के जो नंबर है उसमें कट ऑफ कितना गया, 200 में 87.98 मार्क्स गया है जनरल के लिए। फिर सेकेंड हाईएस्ट गया है OBC के लिए 87.28 के लिए। EWS के लिए गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन गया 85.92। इससे मिडल्स का जो कट ऑफ है वो OBC से आमतौर पर कम ही जाता है। SC गया है 79.03, ST गया है 74.23। फिर बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे PWBD का 1 का गया है 69, PWBD 2 का गया है 65, BD 3 का गया है 40.56, PWBD 5 जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए होता है 40.56।
तो ये रहा प्रीलिम्स का। मेंस की बात करें, मेंस का कट ऑफ गया 729 जनरल के लिए। मेंस में क्या रहता है, मेंस से पता होना चाहिए आप लोगों को, एक ऑप्शन चूज करनी पड़ती है, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं जितनी भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में दी होती है नोटिफिकेशन में। तो एक तो ऑप्शनल का हो गया, तो ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं, ऑप्शनल वन एंड ऑप्शनल 2, है ना। एक ऑप्शनल होता है, उसके दो पेपर होते हैं, दोनों पेपर 250 नंबर के होते हैं, है ना। फिर जीएस के पूरा जीएस का जो सिलेबस उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो जीएस 1 ये भी 250 नंबर का होता है, फिर GS2 ये भी 250 नंबर का होता है, GS3 ये भी 250 नंबर का होता है, फिर GS4 जो मोस्टली एथिक्स वगैरह की चीजें होती हैं तो ये भी 250 नंबर का होता है। तो कुल मिला के 1000 नंबर का GS होता है, 500 नंबर का यहाँ पे क्या होता है आपका ऑप्शनल होता है, और एक पेपर होता है एएसए का जिसके मार्क्स काउंट किए आते हैं, ये भी 250 नंबर का होता है। तो कुल मिला के मेंस में 1750 नंबर में जितने आपके नंबर मिलेंगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। वैसे यहाँ पर 2 सब्जेक्ट और भी होती हैं, एक तो आपका इंडियन लैंग्वेज हिंदी हो गई, जैसे यदि हिंदी भाषा की बात करें, और साथ में एक इंग्लिश भाषा, ये 2 भाषाएं अलग होती हैं, इनका मार्क्स बेसिकली कैलकुलेट नहीं किया था फाइनल रैंकिंग में, ये 300 नंबर के होते हैं। तो इनकी बात करें तो ये इनके मार्क्स फाइनल रैंक पे कैलकुलेट नहीं किए आते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, लेकिन फाइनल रैंकिंग में 1750 नंबर ये मेंस होते हैं। इसमें जितने नंबर मिलेंगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो 1750 में कट ऑफ कितना गया है जनरल का 729, ईडब्ल्यूएस गया 696, ओबीसी गया 702, एससी गया 685, एसटी गया 684। अब देखिए एससी एसटी में ज़्यादा फर्क नहीं है। पीडब्ल्यूबीडी 1 के लिए गया 663, बीडी 2 के लिए 696, 3 के लिए 307 और 5 के लिए 361। तो ये आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूबीडी 5 में सिलेक्शन लेना इज क्वाइट लिटिल बिट इजी। फिर यहाँ पर फाइनल की बात करें तो अब क्या हो गया, आपके मेंस हो गए, रडर एग्जाम हो गया 1750 नंबर का। फिर यहाँ पर 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, 275 मार्क्स। जो मेंस क्वालिफाई करेंगे उनको फिर इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, और टोटल हो जाएगा आपका 2025 नंबर। कितना, 2025 नंबर। ये 2025 नंबर में याद रखिएगा फाइनल सिलेक्शन आपका होता है। तो जनरल कट ऑफ गया 947, ईडब्ल्यूएस का 917, ओबीसी का 910, एससी का 880, एसटी का 884 और बाकी जो अन्य कैटेगरीज हैं उसका हिसाब से गया है। तो आप देख सकते हैं ये फाइनल कट ऑफ गया है, मतलब 2025 नंबर में इस तरह से यहाँ पे कट ऑफ है। और जिस हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी उस हिसाब से आपको सर्विसेज अलॉट की जाएंगी। तो सर्विसेज के बारे में हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे एज ऑफ नाउ सबसे जो वैकेंसीज आईएएस की हैं वो 180 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर जो भी जिस कैटेगरी के आप हैं उसके आधार पे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके हिसाब से आपके जितने रैंक रहेगी उसके हिसाब से आपको सर्विसेज मिलेंगी। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो यदि टॉप 73 में है यू विल गेट द पोजीशन ऑफ आईएएस, अदरवाइज आपको फिर नीचे की जो सर्विसेज हैं वो बेसिकली अलॉट होती हैं। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तेरा हमारा यूपीएससी 2024 के रिजल्ट के बारे में। यूपीएससी 2025 के एग्जाम भी होने वाले हैं। 25 मई को आपका ये हिस्टोरिक डे होगा, 25 मई को आपका यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स एग्जाम होंगे। फिर उसके बाद अगस्त में 22 अगस्त से आपके मेंस के एग्जाम होंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। यदि आपका सिलेक्शन हो गया आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ढेरों सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले एग्जाम में फोकस करिए। 2025 का एग्जाम आपके सामने है, 25 मई को एग्जाम है। दिल छोटा मत करिए, फोकस कंप्लीटली ऑन द एग्जामिनेशन, बिकॉज हाँ ये चैलेंजिंग होता है कि आपका सिलेक्शन यदि रह गए तो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग फॉर यू, बट यू हैव टू फोकस फॉर द नेक्स्ट वन। तो आपके अगले एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फिलहाल डिस्कशन में इस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, जब तक बाय बाय एंड टेक केयर।